Number 4. We have studied 3 nouns. First proper noun, second common noun, and third collective noun. Now the fourth material noun, like iron, gold, silver, इतना ही रख लो. एंड फिफ्थ abstract noun. Fifth abstract noun. Abstract noun like honesty, truthful, ट्रुथ ही रख लीजिए, ट्रुथ सच्चाई, सच, जस्टिस, चलिए चलें. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है गुण. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स गुण होता है, मतलब गुणों के बारे में जो कहता है. जैसे कोई सुंदरता बताने वाले हैं, कोई चतुर वाली बात करते हैं, वह है बहुत चतुर लड़का है ना. ये सारे एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं. ईमानदारी है, सच्चाई है, न्याय है, कानून वगैरह जो बोलते हैं हम, तो वह न्यायप्रिय आदमी है, हम बोलते हैं ही इज अ जस्टिस मैन, है ना, ऐसे. तो दीज ऑल आर द 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स. ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पॉइंट था अपना. आफ्टर दैन सेकंड पॉइंट इसका लीजिए. पॉइंट सेकंड है प्रोनाउन. प्रोनाउंस, ओके. डेफिनेशन लीजिए इसकी. Pronoun is a word. Pronoun is a word which is used in place of a noun. Place of a noun.
देखिए एग्जाम्पल, राम goes to market, full stop. He buys books there. Books there. देखिए Ram is noun and for Ram he is pronoun. Ram के लिए यूज हुआ है he. In this situation he is pronoun. Okay, second example, the ice melt when it gets heat. देखिए द आइस नाउन है एंड फॉर दिस इट प्रोनाउन है. आप यहाँ से साइड चेंज करो, पीछे टच करें, यहाँ आ जाओ इधर. अब बैठ जाओ, ऐसे घुमा ले इसको, ऐसे. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन आई, प्लूरल नंबर वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट एंड प्लूरल ऑफ थर्ड पर्सन दे. ये सभी लोग प्रोनाउंस हैं, ये सभी प्रोनाउंस के सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, टोटल सब्जेक्ट आ गए इसमें, प्रोनाउन सब्जेक्ट्स. ठीक, चलिए आगे. आगे चलें. ये तो प्रोनाउन के ओनली सब्जेक्ट्स हैं. प्रोनाउंस का कंप्लीट एक पैक होता है, मैं आपको बता दूं. देखिए चलिए आगे बढ़ता हूं. प्रोनाउंस के जितने सब्जेक्ट हमने स्टडी किए हैं, इनके सबके ऑब्जेक्ट, पजेसिव वगैरह हम स्टडी कर चुके हैं नरेशन में पर्सनल प्रोनाउन की पूरी टेबल स्टडी कर चुके हैं हम. ठीक है, तो उसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. थर्ड पॉइंट है इसका, थर्ड पॉइंट है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव थर्ड पॉइंट है. एडजेक्टिव को आप जानते होंगे शायद, हिंदी में एडजेक्टिव होता है विशेषण, विशेषण हिंदी में. और इंग्लिश में बात करें तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच से समथिंग अबाउट
नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में कुछ एडिशनल कहने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल और डेफिनेशन लिखिए। एन एडजेक्टिव इज a word which qualifies a noun or a pronoun, which qualifies a noun or a pronoun। एग्जाम्पल देखिए इसके। The rabbit is white। The rabbit is white, तो white एडजेक्टिव है। The rabbit is white। देखिए, द लेडी इज टॉल बट नॉट हेल्थी। द लेडी इज टॉल बट नॉट हेल्थी। देखिए, एक तो टॉल और एक है हेल्थी, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव्स। ठीक है, अगला देखिए। her hair is long, black and beautiful। Her hair is long, black and beautiful। Clear here? Adjectives: long, black and beautiful। These three are adjectives here। Okay, adjective। These three here adjectives। ओके, तो इस टाइप से आप एडजेक्टिव्स को ध्यान देंगे।
क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 4, फोर्थ पॉइंट अपना वर्ब। थर्ड पॉइंट में एक बार और देख लें एग्जाम्पल्स को। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने दिया, द रैबिट इज वाइट। तो वाइट, रैबिट यहाँ नाउन है और जो वाइट है वो रैबिट की क्वालिफिकेशन है, रैबिट को क्वालिफाई करता है, वाइट विशेषता है उसकी। ओके, सेकंड एग्जाम्पल में क्या लिया? एग्जाम्पल सेकंड देखिए, द लेडी इज टॉल बट नॉट हेल्थी। द लेडी नाउन है और टॉल उसकी क्वालिफिकेशन हो गई और हेल्थी उसकी क्वालिफिकेशन हो गई। तो औरत लंबी है परंतु स्वस्थ नहीं है, तो लंबाई और स्वस्थ होना दो उसकी विशेषताएं हो गई। थर्ड में है द जूस, सॉरी क्या लिखा, हर हेयर इज लॉन्ग ब्लैक ब्यूटीफुल। उसके बाल लंबे काले और सुंदर हैं। ठीक है, लॉन्ग ब्लैक एंड ब्यूटीफुल तीनों के तीनों एडजेक्टिव्स हैं। चलिए आगे, नंबर 4, किसके? हाँ बस कोई दिक्कत नहीं, कॉल आ जाए तो बता देना मेरे को, है ना। देखो नंबर 4 पॉइंट है अपना वर्ब। फोर्थ पॉइंट क्या है? वर्ब है अपना। ठीक है, अब हम वर्ब को स्टडी करेंगे। a word or phrase, word or phrase that indicates an action or a state, action or a state is a verb, क्या होता है इसमें? एक्शन और स्टेट। कोई भी वर्ड जो किसी एक्शन या स्टेट को शो करता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। क्लियर? ध्यान देंगे, बता देता हूँ आपको, वैसे इतना इसमें क्लासिफिकेशन नहीं कर रखा है, फिर मैं बता देता हूँ आपको। देखो हम वर्ब को स्टडी करेंगे तो वर्ब दो टाइप से स्टडी करते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। ये दोनों वर्ब में ही आती हैं।
हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब आर द पार्ट्स ऑफ ए वर्ब। टॉपिक में वर्ब है, इसका मतलब है दोनों चीज़ें इसमें स्टडी करने की होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स को हम जानते हैं एंड मेन वर्ब्स जो भी यूज होती है हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक तो ये क्लासिफिकेशन है। सेकंड जो वर्ब का क्लासिफिकेशन है वो है, ध्यान देंगे सभी, एक तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन तो है हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, और एक सेकंड क्लासिफिकेशन है ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ये डबल क्लासिफिकेशन है इसके। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स को हम सब जानते हैं टोटल कितनी है, और मेन वर्ब्स होती है। ट्रांजिटिव का मीनिंग होता है द वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, विथ ए ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव, एंड द वर्ब विदाउट ए ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट की जो वर्ब होती है उन्हें इंट्रांजिटिव कहते हैं। क्लियर? ये हो गया हमारा वर्ब की बात। साथ में आप यहां नोट कर लेंगे, पहले बता चुका हूं, गो एंड कम क्या है? कंप्लीट intransitive verbs. Go and come, only two verbs here, those are complete intransitive, mean to say, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए एक बार। राधा sings a song, in the morning, डेली। ध्यान देंगे सभी लोग किस बात पे? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पे ध्यान देंगे, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। राधा सिंग्स वर्ब है, व्हाट सिंग्स? ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट, तो वर्ब के साथ क्या है? ऑब्जेक्ट। सो सिंग इज ट्रांजिटिव वर्ब हियर। सिंग कैसी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। क्लियर? सेकंड, राधा सिंग्स इन द मॉर्निंग डेली। राधा सिंग्स इन द मॉर्निंग डेली। यहाँ सिंग्स वर्ब है बट ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आया है, ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो नाउ सिंग्स इज इनट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ गया? सभी लोग ध्यान देंगे। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पे ध्यान देंगे सभी। हेलो अंकल जी, दोग दूँ? अंकल जी क्लास में था, क्लास में हूँ, क्लास में पढ़ा रहा हूँ। हाँ, छुट्टी में बात कर लूँगा, और काम हो तो बताओ। छुट्टी होती है कर लूँगा। जी जी ठीक। आओ।
ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का मीनिंग ये नहीं है कि शकल से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होते हैं, बाय फेस नहीं होते हैं। ये देखो सिंग्स, सिंग्स, सिंग्स में ऑब्जेक्ट साथ में आ गया तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट साथ में नहीं आया तो इंट्रांजिटिव। क्लियर? क्लियर है ना? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कैसे होती हैं? ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव करेंगे, विदाउट ऑब्जेक्ट है तो इंट्रांजिटिव होता है। दिस इज बट गो एंड कम क्या है? कंप्लीट इंट्रांजिटिव, मीन टू से इनके साथ ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। जैसे सी गोज टू कुक डेली, सी गोज टू कुक डेली। ओके, तो ये गोज है जिसमें ऑब्जेक्ट है भी नहीं और आ भी नहीं सकता, दोनों बातें हैं, तो ये कंप्लीट इंट्रांजिटिव होती हैं। चलिए इसके बाद में एक एग्जांपल मैं इसका देता हूं। आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। क्लियर? तो एम हेल्पिंग वर्ब और टीच है जो वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों के दोनों पार्ट होते हैं, मेन वर्ब के ही पार्ट होते हैं दोनों। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल वर्ब का। ठीक है, इसके साथ में आपको साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि वर्ब को कितने टाइप से हम यूज करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर विच वी यूज इन आवर इंग्लिश और डेली इंग्लिश। ऐसे कौन से पार्ट्स होते हैं वो देखिए। वी यूज वर्ब 5 टाइप्स, 1 2 3 4 एंड 5। ध्यान देंगे 5 टाइप से यूज करेंगे वर्ब को। तो कैसे कैसे हो देखिए सभी लोग। नंबर 1, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, 2 सेकंड फॉर्म, 3 थर्ड फॉर्म, 4 फोर्थ फॉर्म और 5th वर्ब 5th फॉर्म। कौन कौन सी होती हैं वो देख लीजिए। सेकंड फॉर्म, हो गया टाइम है ना। देखिए वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब का मतलब होता है बी वर्ब। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी इज, एम, आर।
डेस्क्रिप्टिव में तो, और वैसे लिख दिया हमने गो। डेस्क्रिप्टिव में वॉज वर, और सेकंड फॉर्म होगी वेंट, थर्ड फॉर्म होगी बीन, बी की तो, और गो की होगी गॉन। फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग, और वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं आईएनजी। फिफ्थ फॉर्म होती है टू बी, तो कोई भी वर्ब है उससे पहले हम टू लगा देंगे, तो ये होता है इन्फिनिटिव बोलते हैं इसको, इन्फिनिटिव। इसको पार्टिसिपल बोलते हैं, इसको परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, इसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं, इसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। ये इनके नाम हैं, इनको लिख लीजिए, आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।